Hello बच्चों, let's read this question. It said that a particle free to move along the x-axis has potential energy ux equal to k 1 minus exp. exp means exponent और e2 power भी बोलते हैं इसको. e2 power minus x square for x between plus infinite to minus infinite, where k is a positive constant of appropriate dimension. Then फोर ऑप्शंस यहाँ पर ये गिवन है अबाउट द इक्विलिब्रियम्स. इक्विलिब्रियम के बारे में भी है और कुछ डिस्प्लेसमेंट के बारे में. 1999 में क्वेश्चन पूछा गया था 2 मार्क्स का. क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा की कॉन्सेप्ट होगा पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला है ux इक्वल टू कांस्टेंट 1 माइनस इसको e2 पावर फॉर्मेट में हम लिख देंगे, देन इट विल बी माइनस एक्स स्क्वायर. यहाँ पर अगर ये फॉर्मूला होता y इक्वल टू a 1 माइनस e2 पावर माइनस एक्स, तो उस कंडीशन में इसका जो ग्राफ होता है वो इस टाइप का होता है. ये ग्राफ है और मैक्सिमम वैल्यू है a. ग्राफ आगे जाके कांस्टेंट हो जाता है. यहाँ पर जो फंक्शन है वो x की जगह एक्स स्क्वायर फंक्शन है. इसका मतलब x की पॉजिटिव वैल्यू हो या नेगेटिव वैल्यू हो, दोनों ही डायरेक्शन में यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो आंसर सेम आएगा. तो इसका मतलब यहाँ पर x के नेगेटिव वैल्यू के लिए भी सिमिलर टाइप का ग्राफ बनेगा. तो इसका अगर हम ग्राफ बनाएं तो वो x एक्सिस के बोथ साइड बनेगा इसी टाइप, कांस्टेंट, डिक्रीमेंट, जीरो, देन अगेन इंक्रीमेंट. ये तो हो गया ग्राफ का लॉजिक जो हमें याद रखना है. 1 माइनस ई टू पावर माइनस एक्स का जो ग्राफ है वो कुछ इस टाइप का होता है. यहाँ पर बोथ साइड क्योंकि स्क्वायर फंक्शन है, तो स्क्वायर फंक्शन है तो एक्स का वैल्यू नेगेटिव रखने पर भी सेम ग्राफ इधर आ जाएगा. पॉजिटिव एक्स कोऑर्डिनेट रखो या नेगेटिव, दोनों से हम ग्राफ बना सकते हैं. और यहाँ पर एक्स इक्वल टू जीरो जब पुट करेंगे इधर, तो उस कंडीशन में वैल्यू जो है वो हमारा है जीरो. अब इस ग्राफ से हमें ये पता लग रहा है कि एक्स इक्वल टू जीरो पर जो पोटेंशियल एनर्जी है यहाँ पर वो भी इधर कैलकुलेट करेंगे तो फोर्स भी जीरो होगा, क्योंकि यहाँ पर फोर्स स्लोप से निकालते हैं हम. फोर्स का फॉर्मूला होता है माइनस ऑफ द डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल या माइनस ऑफ द स्लोप ऑफ द कर्व. इस पॉइंट पर अगर स्लोप निकाला जाएगा तो स्लोप कुछ इस टाइप से 0 डिग्री होगा. तो यहाँ पर जो फोर्स है वो भी जीरो है और पोटेंशियल एनर्जी है यहाँ पर मिनिमम. अगर हम यहाँ पर देखें तो इस कंडीशन में भी कांस्टेंट हो जाएगा ग्राफ आगे जाके. तो इस पोजीशन में क्योंकि ग्राफ यहाँ पर u कांस्टेंट हो चुका है, पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट है, और कांस्टेंट अगर पोटेंशियल एनर्जी है तो यहाँ पर भी जीरो आएगा. तो ये जो पोजीशन है यहाँ पर भी फोर्स जो होंगे वो जीरो होंगे. जहां पर फोर्स जीरो होते हैं, जैसे ये पोजीशन, इसको मैं ए बोल देता हूँ, ये पोजीशन बी, इस टाइप की जो पोजीशन है वो कहलाते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन. तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम जो पोजीशन होगी वो हमें मिल गई ए एंड बी. फिर नेक्स्ट आता है किस टाइप का इक्विलिब्रियम है. तो अगर हम यहाँ पर देखें तो इसमें स्लोप हमने निकाला, उससे तो क्लियर हुआ कि ये इक्विलिब्रियम है. अब यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी जो है वो भी मिनिमम है, तो पोटेंशियल एनर्जी अगर मिनिमम है तो ए जो है वो कहलाएगा स्टेबल इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम में तो टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम में ए पॉइंट पर होगा स्टेबल इक्विलिब्रियम बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम. बी पॉइंट का अगर बात करें तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट है कंटिन्यूअसली, तो इसका मतलब यहाँ पर जो इक्विलिब्रियम है बी पॉइंट पर वो है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम. कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम इधर नहीं है. नेक्स्ट इसमें अगर हम देखें कि अगर हम स्टेबल पोजीशन से या मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन से थोड़ा सा डिस्प्लेस करें, इफ डिस्प्लेस फ्रॉम ए, तो उस कंडीशन में पार्टिकल एसएचएम करता है. और एसएचएम जब भी होता है तो उसके रीजन होता है रीस्टोरिंग फोर्स. रीस्टोरिंग फोर्स मतलब एक फोर्स जिसका डायरेक्शन हो टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, मींस टुवर्ड्स ओरिजिन. तो इस ग्राफ से ये सब प्रॉपर्टीज हम यहाँ पर बता सकते हैं. तो इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट अगर ऑप्शन देखें, एट पॉइंट अवे फ्रॉम द ओरिजिन पार्टिकल इज इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. तो यहाँ पर ओरिजिन से अवे जाएंगे तो ये जो इक्विलिब्रियम है ये इक्विलिब्रियम यहाँ पर न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, तो इसलिए ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा. बी ऑप्शन है फॉर एनी फाइनाइट नॉन जीरो वैल्यूज ऑफ एक्स देयर इज अ फोर्स डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द ओरिजिन. तो अगर नॉन जीरो वैल्यू ले हम एक्स का, मतलब एक्स के राइट या लेफ्ट साइड में कोई वैल्यू ले,
तो उस कंडीशन में यहाँ पर ओरिजिन के लेफ्ट या साइड में अगर कोई वैल्यू ले तो उस कंडीशन में यहाँ पर जो फोर्स है वो होगा अवे, जबकि होना चाहिए था टुवर्ड्स द ओरिजिन, क्योंकि ये फोर्स होगा रीस्टोरिंग फोर्स। इसलिए ये ऑप्शन जस्ट इनवर्स ऑप्शन है, मतलब उल्टा लिखा हुआ है, तो रॉन्ग हो जाएगा। सी है इफ इट्स टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज k by 2 देन इट हैज इट्स मिनिमम काइनेटिक एनर्जी एट द ओरिजिन। अब ओरिजिन पे अगर हम देखें तो मिनिमम तो पोटेंशियल है, तो पोटेंशियल अगर मिनिमम है तो काइनेटिक एनर्जी तो मैक्सिमम होगा यहाँ पर, क्योंकि टोटल एनर्जी कांस्टेंट होती है एसएच में। तो ये पॉइंट भी यहाँ पर अगर देखा जाए तो क्वेश्चन में बोला है कि काइनेटिक एनर्जी ओरिजिन पे है मिनिमम, इसलिए ये ऑप्शन भी यहाँ पर रॉन्ग हो गया है। डी ऑप्शन है फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम x इक्वल टू 0 द मोशन इज सिंपल हार्मोनिक। तो थोड़ा सा अगर डिस्प्लेस करें तो क्योंकि यहाँ पर मिनिमम पोटेंशियल था, यहाँ से इसको डिस्प्लेस करेंगे देन सिंपल हार्मोनिक मोशन स्टार्ट हो जाएगा। तो डी ऑप्शन करेक्ट। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।